जातीय जनगणना रिपोर्ट के सामने आने के बाद से जहां बिहार सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है, इस लोकसभा चुनाव के लिए जहां नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, तो वहीं नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक पर अब अपने ही सवाल उठा रहे हैं। जी हां, नीतीश के लिए जाति सर्वे पर अपने ही उनके लिए मुसीबत खड़ा करने का काम कर रहे हैं, संदेह जता रहे हैं। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुए हफ्ता भर होने को है, लेकिन घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एनडीए नेताओं की आपत्ति तो समझ में आती है, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं का इस बारे में बोलना सबको हैरत में डाल रहा है। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी के नेता ही जातीय सर्वे रिपोर्ट में अब कमी निकाल रहे हैं। अब जब अपने ही सवाल उठा रहे हैं तो गैरों को क्या कहा जाए। सबसे पहले एक बार उन नेताओं के बारे में जान लीजिए जो नीतीश के अपने होकर उनके इस मास्टर स्ट्रोक की हवा निकाल रहे हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है नीतीश कुमार के खिलाफ बागी हो चले सुधाकर सिंह का। नीतीश और सुधाकर सिंह के बीच जो दावत है वो किसी से छिपी नहीं है। मंत्री रहते हुए कई दफा सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर विवादित टिप्पणी किया है। और फिर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने अब जातीय जनगणना रिपोर्ट को लेकर के सवाल उठाना शुरू किया। जेडीयू के सांसद सुनील सिंह पिंटू ने भी आंकड़ों में गड़बड़ी की बात कही है। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट जारी किया वो सही नहीं है। उन्होंने पटना में तेली साहू समाज की बैठक बुलाई। इन सब के अलावा सरकार में शामिल दल कांग्रेस की तरफ से जातीय जनगणना रिपोर्ट को लेकर के असंतोष जाहिर किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि सवर्ण जातियों के आंकड़ों में हेराफेरी की गई। इतना ही नहीं, अनिल शर्मा ने तो सर्वेक्षण के आंकड़ों के हिसाब से अब इस पर अमल करने की भी मांग कर दी। अनिल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाने चाहिए। अब इन्हीं नेताओं के विरोध के सुर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब जातीय सर्वे रिपोर्ट नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बन चुकी है। अपने ही अब नीतीश के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। बता दें कि जब से बिहार में जातीय रिपोर्ट सामने आई है तब से बिहार में सियासत चरम पर है। जातीय आंकड़ों के हिसाब से हिस्सेदारी की बात सामने आने लगी। कई इलाकों में रिपोर्ट मिल रही है कि उनके यहाँ तो कोई गणना के लिए पहुंचा ही नहीं। इस गणना के विरोध में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के नेता खुलकर विरोध में उतर गए। ऐसे में देखना होगा कि अपनों के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश कैसे इससे बाहर निकलते हैं, कैसे पार्टी के अंदर ही उठे इस असंतोष की लहर को शांत कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।